Our next question is, if cos theta divided by 1 minus sin theta plus cos theta divided by 1 plus sin theta is equal to 4, then find theta. हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है जब ये इक्वेशन हमें प्रोवाइडेड है. ओके, लेट अस स्टार्ट. हमें ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करना होगा, ये ध्यान रखिएगा आप. यहाँ पे LHS RHS नहीं लेके चलेंगे क्योंकि हमें थीटा फाइंड करना है. ओके, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो दैट मीन्स हम यहाँ इजिली देख रहे हैं इस पूरे इक्वेशन में कि cos थीटा न्यूमरेटर में कॉमन है. ठीक है, तो दैट मीन्स वी आर टेकिंग आउट cos थीटा और ब्रैकेट में हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में आ रहा है. ठीक है, इज इक्वल टू 4. ना अब देखिए, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. इट इज cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा. ठीक है, इज इक्वल टू 4. यहाँ पे नोट कर रहे हैं न्यूमरेटर में माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कैंसिल हो रहा है. ठीक है, दैट इज cos थीटा इंटू, अब देखिए 1 प्लस 1 हो जाएगा 2. ठीक है, और यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई होगी. दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है. ठीक है, इज इक्वल टू 4. अब हम यहाँ नोट कर रहे हैं कि ये भी न्यूमरेटर में, ये भी न्यूमरेटर, तो दैट इज 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 2, ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो दैट इज वी आर लेफ्ट विथ cos थीटा डिवाइडेड बाय, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2. अब यहाँ नोट कीजिए कि cos थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा है. ठीक है, तो cos थीटा कैनॉट, अब पहले कट करने से पहले यहाँ पे समझ लीजिएगा कि cos थीटा कैनॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है, cos थीटा कैनॉट बी इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि यहाँ ये डिनोमिनेटर में, तो cos थीटा की वैल्यू 0 कब आती है? 90 डिग्री पर. तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं आ सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है. क्यों? क्योंकि अगर 90 डिग्री आ जाएगी तो यहाँ पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 0 यहाँ हो जाएगा, 0 यहाँ हो जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड है. ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है. यहाँ कंडीशन मेंशन कर दी है हमने, तो अब हमें क्या करना है कि अब हम कैंसिल कर सकते हैं. ओके, या फिर इसको दूसरे तरीके से आप ले सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप कैन बी cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, मतलब हमने इस cos स्क्वायर थीटा को RHS की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, अब इधर आइए, तो दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0. तो दैट इज cos थीटा ब्रैकेट में 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब देखिए, नोट कीजिए, इन दोनों में से हमने cos थीटा कॉमन लिया और यहाँ पर पावर 2 थी तो एक पावर बच जाएगी, तो दैट इज 2 cos थीटा विल बी लेफ्ट, और यहाँ पे cos थीटा बाहर आ गया तो इसलिए -1 यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट होगा. ठीक है, तो दैट इज, अब क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि cos थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि cos एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, तो इस cos थीटा को 0 के इक्वल रखेंगे. तो लेकिन हम पहले ही यहाँ पे बता चुके हैं कि cos थीटा की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है. ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी विल गेट दिस 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो दैट इज 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू, अब नाउ हाफ, cos थीटा में 60 डिग्री पर 1 डिवाइडेड बाय 2 आता है, तो दैट इज cos 60 डिग्री. ठीक है, तो दैट इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. ओके, हमें थीटा फाइंड करना था और हमने थीटा की वैल्यू 60 डिग्री फाइंड की, तो देयरफॉर दिस इज आवर फाइनल एंड अल्टीमेट आंसर. आई होप यू गॉट इट. प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. वीडियो कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको पॉज करके एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए लिख के समझिए.